Hello, my dear students. Today we will learn about the chapter 2 Journey from Primitive Man to Settled Life. Okay, now start the new chapter Journey from the Primitive Man to Settled Life. Now start. Jaibir and his family were going from Gandhinagar to Jamnagar in train. Sitting near the window, he saw trees, bullock carts, camel carts, rickshaws, bus, tractors, etc. He asked his uncle, when did this transportation start? वो अपने अंकल से पूछता है, when did transportation start? His uncle put his hand on his back and said, train started in our country approximately 150 years back. Among the vehicles which you are seeing on road, the bullock cart is oldest. Before it, thousands of years back, man did not have any means of transportation. He used to go from one place to another place on foot. अब इसमें इस पैराग्राफ में क्या है कि जयवीर अपनी फैमिली के साथ गांधीनगर से जामनगर ट्रेन में जा रहा होता है और वो खिड़की वाली सीट पे बैठता है। तो जब वो खिड़की वाली सीट पे बैठता है तो वो बहुत सारे पेड़ पौधे, बुलक कार्ट्स, कैमल कार्ट्स, रिक्शाज और बस ट्रैक्टर्स को देखता है और वो अपने अंकल से पूछता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कब स्टार्ट हुआ। तो अंकल उसके बैग पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि हमारी कंट्री में ये लगभग 150 साल पहले शुरू हुआ था। अमॉन्ग द व्हीकल्स विच आर द सीन ऑन द रोड, जो ये सारे व्हीकल्स तुम देख रहे हो रोड पे चलते हुए, इसमें जो बुलक कार्ट है यानी कि जो बैलगाड़ी है वो सबसे हज़ारों साल पुरानी है, बहुत ही पुरानी मानी जाती है। इसके और हज़ारों साल पहले जो आदमी जो होते थे वो ट्रांसपोर्टेशन उनके पास नहीं था। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। वो अपने पैर को यूज़ करते थे। एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए वो पैदल ही चलते थे। ये सुनकर तो शॉक्ड हो गया कि अरे पहले ज़माने में लोग इतनी दूर की यात्रा पैदल चलते थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट प्रिमिटिव मैन एंड नोमैडिक लाइफ। अब इसमें क्या है बेटा, प्रिमिटिव मैन जो होते थे और नोमैडिक लाइफ मीन्स जो एक जगह ना रह के जगह जगह घूमते रहते थे। ठीक है, जो आदिवासी थे वो एक जगह स्थिर ना रख के वो जगह जगह फूड की तलाश में वो जगह जगह घूमते थे। प्रिमिटिव मैन मीन्स पीपल ऑफ अ वेरी ओल्ड टाइम। जो प्रिमिटिव मैन थे वो बहुत ही पुराने लोग थे। अप्रोक्सीमेटली 20 लाख ईयर्स हो, 20 लाख पहले, 20 साल पहले, 20 लाख साल पहले की बात है। ही लेड अ नोमैडिक लाइफ एंड स्पेंड हिज टाइम बाई हंटिंग। वो एक नोमैडिक लाइफ स्पेंड करते थे और हंटिंग में शिकार के द्वारा अपना टाइम वो स्पेंड करते थे। दिस स्टेज ऑफ ह्यूमन्स इज़ कॉल्ड अ हंटर गैदर्स। इसमें जो ह्यूमन का जो स्टेज था उसको हंटर और गैदर्स के नाम से जाना जाता था। ही यूज्ड अ गैदर्स हिज फूड बाय द हंटिंग एनिमल्स लाइक डियर, फिशेस एंड बर्ड्स। इसमें जो अपने खाने के लिए वो एनिमल्स का जो शिकार करते थे वो हंटिंग के थ्रू करते थे और उसको कलेक्ट करते थे। ठीक है, उनमें से जो मेन एनिमल्स थे वो कौन कौन से थे? डियर थे, फिश थे, बर्ड्स थे। ठीक है, इन सारे एनिमल्स को हंटिंग करके ही अपना शिकार करते थे। अदर देन दिस दे कलेक्टेड रूट्स एंड फ्रूट्स फॉर दियर फूड। और इसके अलावा वो कलेक्ट करते थे फ्रूट्स को भी और फ्रूट्स को भी खाने के तौर पे। इट वॉज नॉट दैट ईजी, समटाइम्स वाइल्ड एनिमल्स अटैक दैम। मोर एवर सम ऑफ द एनिमल्स वर फास्ट इज इन रनिंग, सो इट वॉज नॉट ईजी टू प्रिमिटिव मैन टू कैच दैम। दस प्रिमिटिव मैन यूज टू वंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। दस ही लर्न विच फ्रूट्स एंड रूट्स टू ईट एंड विच नॉट टू ईट एज मैनी ऑफ दैम वेयर पॉइजनस। अब इस पैराग्राफ में क्या है, जो पर इतना इजी नहीं था, जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनका शिकार करना इजी नहीं था। समटाइम्स वो शिकार नहीं कर पाते थे। बहुत सारे जो एनिमल्स थे वो बहुत तेज़ दौड़ते थे जिस वजह से वो शिकार नहीं कर पाते थे। इसलिए प्रिमिटिव मैन को उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता था। इस प्रकार जो प्रिमिटिव मैन थे वो क्या करते थे, अपने खाने की खोज के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। इस प्रकार हम इसमें पढ़ाई की कि जो फ्रूट्स और इस प्रकार वो क्या करते थे, जगह जगह भटकते थे और फ्रूट्स और रूट्स जो खाते थे उनको इससे पता चलता था कौन से फ्रूट्स खाने योग्य और कौन से फूड पॉइजनस हैं, कौन से फूड खाने योग्य नहीं है। Animals like deer, sheep, goat were easy to hunt. To primitive man used a wander from one place to another place in search of them.
जो एनिमल्स होते हैं, इन एनिमल्स की खोज में जैसे डियर, शीप, गॉट, ये सब इजी हंटिंग हो जाते थे प्रिमिटिव मैन के थ्रू, और वो इनकी खोज में वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे वो जाते रहते थे। मोर ओवर वाटर बीइंग एसेंशियल फॉर लाइफ दे यूज टू सेटल नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर। जो प्रिमिटिव मैन थे वो हमेशा जो रहने का जो अपने स्थान जो चुनते थे वो किसी भी पानी के मतलब कोई नदी, तालाब, ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी हो उसके नज़दीक चुनते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो पानी तो सबके लिए आवश्यक होता है, यहाँ पे एनिमल्स वगैरह पानी पीने आते थे और वो इससे ईज़िली उनका शिकार कर सके, इसलिए जो प्रिमिटिव मैन थे वो ऐसी जगह का चुनाव करते थे। नेक्स्ट है आपका प्लेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन ऑफ प्रिमिटिव मैन इन इंडिया। Archaeologists, anthropologists and historians have together found out many places of habitations of primitive man. Along with they have also found out information about the implements used by them. They used implements and weapons made of stone and wood. Sometimes they even used implements made up of bones, since the lives of hunter-gatherer and wanderers are associated with stone technology. This time is called Paleolithic. ओके, इसमें क्या बेटा, जो इसमें जो आर्कोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के द्वारा ये मालूम इन सब ने खोज की कि उस समय के जो प्रिमिटिव मैन थे वो शिकार करने के लिए वो इम्प्लीमेंट्स का प्रयोग करते थे। जो ये इम्प्लीमेंट्स थे, जो वेपन्स थे, वो स्टोन्स के उनके लकड़ी के होते थे, बने होते थे, पत्थर के बनाए जाते, नहीं तो लकड़ी के बनाए जाते। समटाइम्स क्या होता था, ये इम्प्लीमेंट्स बोन्स के भी बनते थे, जो हड्डियों के भी बनाए जाते थे। सिंस लाइफ द हंटर गैदरिंग, जो कि ये हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए और उसका संचय करने के लिए, यानी कि उसको इकट्ठा करने के लिए वो प्रयोग करते थे। वंडर्स आर द एसोसिएटेड विद द स्टोन टॉक, इसलिए इस समय जो युग था जिसमें जो वेपन्स का प्रयोग होने लगा, तो इसको हम पाषाण युग भी कहते हैं, जिसमें पत्थरों का प्रयोग होता था। ठीक है, स्टोन युग भी कहा जाता है इसको, और उसको पैलेयोलिथिक युग भी कहते हैं। ठीक है, द स्टोन एज वेपन्स, द स्टोन शो इन फिग 2.1 वर यूज टू कट वेजिटेशन एंड स्क्रैप द स्किन ऑफ एनिमल्स। प्रिमिटिव मैन यूज्ड peel of the trees and skin of animals to cover his body। जो स्टोन्स थे इसको इस तरह से बनाया जाता था कि मोस्टली यूज़ करते थे कुछ वेजिटेशन को कट करने में, और कुछ जो वेपन्स होते थे जो पत्थर से बनाया जाता तो यूज़ होते थे एनिमल्स की खाल को निकालने में, पेड़ों की छाल को निकालने में। इस तरह से वो डिफरेंट तरीके से इस वेपन्स को यूज़ करते थे। अब आप इसमें देख रहे हो, यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, मैप ऑफ द स्टोन एज ह्यूमन हैबिटेशन ऑफ इंडिया। ये जो मैप दिया है बेटा, इस मैप को एक मैप आपको मार्केट से ख़रीदना है, और इसमें आपको ये जितने भी प्लेसेस इसमें फ़िलअप किए गए वो फ़िलअप करना है आपको, क्योंकि इसमें ये जो मार्क भी किए, जो इस मैप में जो आपको मार्क के जो प्लेस का नाम जो आपको इसमें शो हो रहा है, यहाँ पे जो प्रिमिटिव मैन थे वो यहाँ पे पाए जाते थे, यहाँ पे प्रिमिटिव मैन रहते थे। ठीक है, इसलिए आपको एक मैप लेना है, उसमें ये सारे मैप में ये सारी जगह को, प्लेस को फिलअप करना है। ओके, ये मैप आपको बहुत समझने में काम आएगा। आर्कोलॉजिकल प्लेसेस कौन, लुक केयरफुली एट द प्लेसेस मार्क इन द मैप। ओके, इस मैप में इस प्लेसेस को केयरफुली देखना है और उसको मार्क करना है। देखिए कहीं कहीं आपको स्टार के निशान मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको मार्क करना है ऐसे ही। You will find that at many places of India, the primitive man might have lived. Few places are shown in the map, but there are evidence of their habitation in many places in India. इसमें ये जो प्रिमिटिव मैन थे ये मोस्टली बहुत ज़्यादा जगह पे ये पाए जाते थे भारत में, जबकि कुछ जगहों पे ये जो प्रिमिटिव मैन थे ये मैप में यहाँ पे बहुत ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि प्रिमिटिव मैन जो थे वो कहाँ पाए जाते थे, पर संभवतः ये माना जाता है कि ये जो प्रिमिटिव मैन है मोस्टली बहुत सारी जगहों पे ये पहले मिलते थे। फ्यू प्लेसेस शो इन द मैप, यहाँ पे कुछ प्लेसेस को यहाँ पे दिखाया गया है, शो किया गया है, बट देयर आर एविडेंस ऑन देयर हैबिटेट इन मैनी प्लेसेस इंडिया। और इससे कोई एविडेंस नहीं है कि ये इनका जो प्लेस है यहाँ पे सिक्योर है और इसका यही प्लेस है, इसका कोई साक्षात पूरा कोई मूल प्रमाण नहीं है। ठीक है,
They prefer to stay in good and large places where stones, wood and water were found. They lived in natural caves to protect themselves from rain and wild animals. अभी जो ये प्रीफर करते थे गुड और लार्ज प्लेस पे जाना, वो स्टे करते रहते थे, वो ऐसी जगह पर रहना सही मतलब रुकना सही समझते थे कि जहाँ पे वो अच्छी जगह हो और एक बड़ी सी प्लेसेस हो जहाँ पे वो स्टोन्स, वुड और वाटर, जहाँ पे ये तीनों चीज़ें उनको ईजिली मिल सके। वो प्रिमिटिव मैन ऐसी जगह का खोज करते थे रहने के लिए। दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स और प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स। और एक केव का भी केव में भी रहते थे जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते, सुरक्षित कर सकते हैं बरसात और जंगली जानवरों से। सेवरल सच प्लेसेस हैव बीन फाउंड इन विंध्या माउंटेन इन सेंट्रल इंडिया। जो मेन ये जो पाए जाते थे वो विंध्या माउंटेन में पाए जाते हैं जो कि सेंट्रल इंडिया में है। सच टाइप ऑफ प्लेसेस हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन द रीजन अराउंड नर्मदा रिवर। भीमबेटका जो कि आजकल मध्य प्रदेश में है, हैज़ बीन फाउंड। यहाँ इन सब प्लेसेस में भी ये जो प्रिमिटिव मैन थे वो मिलते थे। हैज़ बीन फाउंड, ओके, विच वाज एन एक्सीलेंट प्लेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन। ये जो प्लेस है वो एक्सीलेंट प्लेसेस है ह्यूमन हैबिटेशन का, ओके। इन इट्स केव्स नियर अबाउट 500 इमेज ऑफ बर्ड, डियर, वुडन स्पीयर, ट्रीज, ह्यूमन एक्सेट्रा। इसमें जो यहाँ पे जो ये गुफा बनी है कहाँ पे, ये भीमबेटका में जो कि मध्य प्रदेश में है। इसमें 500 इमेजेस हैं बर्ड्स के, डियर्स के, वुडन्स के, स्पीयर्स के, ट्रीज़ के और ह्यूमंस के। उस समय की जो आकृतियाँ जो थी इन सारी की पिक्चर्स बनी हुई हैं 500 से। इससे हमें उस समय की जो रहन सहन था प्रिमिटिव मैन का, वो किस तरह से वो शिकार करते थे, वो कैसे उन्होंने खाना बना के खाते थे, उन्हें आग की खोज की कैसे की थी, इन सब के बारे में हम इस गुफा पे जो पिक्चर्स बनी है उसके बारे में हम बहुत सारी नॉलेज को गैदर कर सकते हैं, ओके। ड्रॉ बाय द प्रिमिटिव मैन हैव बीन फाउंड विच द ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ द नेचुरल कलर्स। इसमें जो पिक्चर्स बनाए गए थे उसको जो ड्रॉ भी किया गया है और उसमें जो कलर किया गया है वो नेचुरल कलर्स से किया गया। नेचुरल कलर्स मीन्स जैसे जो पेड़ की जो छालें होती हैं, पत्तियों के जो कलर होते हैं, पत्थरों को घिस के जो कलर बनाए जाते हैं, उन कलर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कवर ऑफ फायर एंड व्हील एंड डियर यूजेस। ruins of ashes found in the caves of the primitive man in Kurnool in South India indicated that they were familiar with fire. As per historians, approximately 11,000 years ago, humans started using fire. Use of fire had revolutionized their life because with the help of it they could cook the meat and eat, get light and protect themselves from wild animals. अब क्या था, डिस्कवर फायर एंड द व्हील एंड दियर यूजेस। उन्होंने खोज कर ली आग की और पहिए की, ठीक है। ये जो ruins ऑफ एशेस थे, जो राख जो बची हुई थी, जो यहाँ के केव्स में पाए जाते थे, मेन रूप से कहाँ के, साउथ के करनौल में, ये इंडिकेट करते हैं कि उस समय जो प्रिमिटिव मैन थे वो फैमिलियर थे आग से, क्योंकि वहाँ पे जो खंडरों में जो राखें पाई गई हैं इसके कारण ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो उस समय के जो प्रिमिटिव मैन थे वो फैमिलियर थे, वो आग का प्रयोग करते थे। एज़ पर हिस्टोरियंस जो ऐतिहासिक के जो लोग हैं उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया है कि 1100 साल पहले आग की खोज कर ली गई थी। 11,000 साल पहले ही आग की खोज हो चुकी थी, ठीक है। ह्यूमन्स स्टार्टेड यूजिंग द फायर, और लोगों ने आग जलाना शुरू कर दिया था। यूज़ ऑफ फायर एंड रिवॉल्यूशन दियर लाइफ बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दे कुड कुक। वो जो आग की जो खोज की गई थी उसमें वो उनको हेल्प मिलता था, किस लिए, उससे वो अपने खाना बनाने में उनको हेल्प मिलता था, जिससे वो मीट को पका के खाने लगे। एंड गेट लाइट, और आग जला के वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगे वाइल्ड एनिमल्स। इस प्रकार उनको फायर से इनको इतनी हेल्प मिली और वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी करने लगे और खाना भी पका के खाने लगे, ठीक है। डिस्कस है इवन टुडे इट इज़ द पॉसिबल टू थिंक अबाउट द आवर लाइफ विदाउट फायर। इसमें आपको ये डिस्कस करना है कि अगर आज आग ना होती तो हम अपनी लाइफ को विदाउट कैसे सर्वाइव कर सकते, कैसे पॉसिबल हो पाती है हमारी लाइफ। एंड देन एसेंशियली डिस्कवरी ऑफ व्हील वुड हैव ब्राउड विथ चेंजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या चेंजेस हुए हैं ह्यूमन व्हील्स के डिस्कवर होने से, मानव जीवन में क्या चेंजेस आए, ओके। अदर देन फायर व्हील ऑल्सो रिवॉल्यूशनड देयर लाइफ। इसके अलावा उन्होंने फायर और व्हील्स दोनों की रिवॉल्यूशन कर लिया अपनी लाइफ में।
ठीक है। दे लर्न टू मेक व्हील फ्रॉम ट्री ट्रंक एंड थिक वुड। वैसे वो उन्होंने क्या किया, व्हील बनाना सीख लिया ट्री के ट्रंक से और थिक वुड से। ओके। चेंजिंग इन्वायरमेंट, अब चेंजिंग इन्वायरमेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर वाज अ वाइड स्प्रेड चेंजेस इन एटमॉस्फेयर ऑफ द वर्ल्ड। लगभग 12,000 साल पहले एक बहुत बड़े रूप में एटमॉस्फेयर में बदलाव हुआ था पूरे संसार में। Due to increase in temperature, vegetation and grass fields started growing in many areas of world. As a result, number of grass-eating animals like deer, sheep, goat, etc. increased. Primitive man certainly got benefits of it. They started studying these animals' behavior and thus their मेंटल डेवलपमेंट स्टार्टेड। अब इसमें क्या है बेटा कि 12,000 पहले से ही क्या हो गया, हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसके कारण से क्या हुआ, बहुत सारे वेजिटेशंस ग्रो होने लगे, ग्रास से सारी फील्ड भर गई। तो जो एनिमल्स को बहुत ही, इसका रिजल्ट हुआ क्या हुआ कि जो एनिमल्स थे उनको बहुत ही मात्रा में ग्रास खाने को मिलने लगा और उनका ग्रोथ होने लगा। तो और उनमें बढ़ोतरी होने लगी। तो जो प्रिमिटिव मैन थे उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि कैसे उनका बेनिफिट लिया जाए, कैसे उनका फ़ायदा उठाया जाए। तो उन्होंने उस पर स्टडी करना शुरू कर दिया और उनके बिहेवियर के बारे में जानना शुरू कर दिया। दियर मेंटल डेवलपमेंट स्टार्ट, और अपने मेंटल डेवलपमेंट की शुरुआत कर दी। ठीक है, मानसिक तौर पे वो अपने आप को डेवलप करने लगे। दे केम इन कॉन्टैक्ट विद ग्रास, ट्रीज, वेजिटेशन एज wheat, barley एंड अदर ग्रेन्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस। अब वो इसके साथ ही वो कांटेक्ट में आ गए ग्रास के, ट्रीज़ के, वेजिटेशन से। इसी प्रकार उन्हें वीट, बार्ली और भी दूसरी टाइप के ग्रेन्स को, अनाज की पैदावार की, किसके कारण, क्लाइमेट के चेंज के कारण उनको इस चीज़ का मेंटल डेवलपमेंट हुआ और उनको इन सारी चीज़ों के बारे में आइडिया आ गया। By using stones, women and men, children collected grains because of these curious इंस्टेंट। स्लोली एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन इंडिया। अब क्या हुआ था, अब ये लोग यूजिंग का स्टोन्स का यूज़ करने लगे। वोमेंस, मैंस, बच्चे सभी मिलके ये सारे ग्रेन्स को कलेक्ट करने लगे। उनको ये समझ में आ गया कि अब हम सबको मिलके काम करना है और कलेक्ट करना है इन ग्रेन्स को। बिकॉज दिस क्यूरियस, वो उसके लिए बहुत क्यूरियस थे और स्लोली उन्होंने एग्रीकल्चर करना भी शुरू कर दिया, खेती करना भी शुरू कर दिया कि किस प्रकार हम खेती करके ग्रेन्स को कलेक्ट करके रख सकते हैं। पीपल स्टार्टेड यूजिंग द स्टोन टू ग्रो ग्रेन्स। अब उन्होंने क्या किया, स्टोन्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, किसके लिए, ग्रेन्स को ग्रो करने के लिए। They started growing grains near the banks of the rivers and constructed their houses made of mud. अब वो उन्होंने क्या किया, नदी के किनारे जाकर खेती करनी शुरू कर दी और अपने घरों का भी निर्माण करना शुरू कर दिया मड से। ठीक है, दैट एंड अदर मटेरियल्स इन द नियर बाई एरियाज। वो मड से या फिर और कोई अदर मटेरियल से वो उस एरिया के आसपास क्या करने लगे, अपने घर को निर्माण करने लगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दियर नोमेडिक लाइफ केम टू एन एंड स्टार्टेड अ सेटल्ड लाइफ। इस प्रकार जो उनकी नोमेडिक लाइफ थी, जो इधर से उधर भटकने की जो उनकी ज़िंदगी थी, वो समाप्त हो गई और एक सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हो गई। द फर्स्ट कंपेनियन और फ्रेंड ऑफ हिज सेटल लाइफ वाज अ डॉग। जब उन्होंने अपनी सेटल लाइफ शुरू की तो उनका जो फर्स्ट कंपेनियन फ्रेंड था वो कौन था, डॉग था। बिसाइड्स ही वॉज ऑल्सो फैमिलियर विद द शीप, गॉड, काउ, बफेलो, पिग एक्सेट्रा। इसके पश्चात उन्होंने और भी एनिमल्स हुए, शीप, गॉड, काउ, बफेलो, पर फर्स्टली कौन उनका कंपेनियन था, एज अ फ्रेंड, और फ्रेंड के तौर पे डॉग था। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने ये सारे एनिमल्स को भी अपने पास रखना शुरू किया। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड एडजस्टिंग विद दैम टू। और वो इन लोगों के साथ वो एडजस्ट करना उन्होंने शुरुआत कर दिया। दीज एनिमल्स प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। ये जो एनिमल्स थे वो प्रोटेक्ट करते थे वाइल्ड एनिमल्स थे। अब इनको भी मालूम हो गया कि मान लो कोई जंगली जानवर आता है तो पहले वो क्या करेगा, पहले इनका ही शिकार करेगा, हम उससे, जिसके कारण हम बच सकते हैं। इसलिए वो इन सारे एनिमल्स को अपने साथ फ्रेंडली रखने लगे, उसका प्रोटेक्शन करने लगे, क्योंकि उसके कारण इनका भी प्रोटेक्शन होता था वाइल्ड एनिमल्स से। दस दे एसोसिएटेड विद द एनिमल्स हस्बेंड्री also along with farming. However, research the being carried out the find out the how long had been using animals to get milk. अब क्या था बेटा, अब ये ऐसा हो गया कि जो एनिमल्स के थ्रू ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगे तो ये एनिमल्स को बहुत सी संख्या में उनका पालन पोषण करने लगे, जिससे कि और पशुपालन भी होने लगा और ये खेती की इन्होंने शुरुआत कर दी।
इन्होंने खेती की भी शुरुआत कर दी। और फिर इनको धीरे धीरे ये भी रिसर्च करने लगे कि हम ये एनिमल्स से, जैसे काऊ हो गई, गॉट हो गई, इनसे दूध निकालना भी इन्होंने शुरू कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट सेटल्ड लाइफ, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग। अर्ली लाइफ एंड पेस्टोरल एक्टिविटी ट्रांसफॉर्म प्रिमिटिव मैन लाइफ इनटू सेटल्ड लाइफ। जो उनका अभी का जो अर्ली लाइफ थी और उनकी जो पेस्टोरल एक्टिविटीज़ थी, ये जो प्रिमिटिव मैन की, वो उनकी सेटल लाइफ में चेंज हो गई। वी नो दैट एग्रीकल्चर लैंड कैन नॉट बी लेफ्ट आउट बिकॉज इट टेक्स सम टाइम फॉर क्रॉप्स टू ग्रो। उनको ये वो हम लोग ये भी जानते हैं कि उसमें उन लोगों ने एग्रीकल्चर भी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसमें जो क्रॉप्स को वो ग्रो करने लगे थे। ठीक है। इट नीड्स वाटर एंड क्रॉप्स हैव टू बी हार्वेस्टेड व्हेन ग्रेन्स आर रेडी। उसके लिए जो ग्रेन्स को, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वाटर की और उसको क्रॉप्स करने, हार्वेस्टिंग करने के लिए ज़रूरत थी। किसके लिए? ग्रेन्स को रेडी करने के लिए। हिज प्रोसेस लेड टू द बिगनिंग ऑफ द सेटल लाइफ इन इंडिया। ये जो प्रोसेस था वो सेटल लाइफ की बिगनिंग थी, भारत में शुरुआत थी। ही ऑल्सो स्टार्टेड द मेकिंग अर्थन पोट्स फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अब इन्होंने ग्रेन्स को उगाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे इनको ये टेक्निक मिल गई कि वो किस तरह से अधिक मात्रा में ग्रेन्स को ग्रो कर सकेंगे। अब जब ये ग्रो करने तो उसको स्टोरेज करने के लिए भी उनको कुछ ना कुछ चाहिए था। तो अब ये क्या करने लगे थे? अर्थ में जाके एक मिट्टी का पॉट बना के उसमें स्टोर करने लगे ग्रेन्स को। एज द वॉन्डरिंग लाइफ केम to an end, he was a widespread changes in their food habits, clothes and shelter। इस प्रकार हमको देखने को मिलता है कि उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया था उनके फूड हैबिट्स, क्लॉथ्स और उनके शेल्टर को लेकर। अलॉन्ग विथ वीट, बार्ली, मीट, दे स्टार्टेड ईटिंग फिश फूड्स फाउंड नियर दियर सेटलमेंट्स। स्टार्टिंग में क्या था, वो अलॉन्ग विद द वीट और बार्ली खाते थे, मीट खाते थे। इसके अलावा उन्होंने ये फिश और फ्रूट्स भी उनको स्टार्ट कर दिए शुरू, क्योंकि उनको अपने सेटल लाइफ में ये सारी चीज़ें उनको ईजिली मिलने लगी। ही लिव्ड इन हाउस मेड अप ऑफ मड, थैच एंड अदर सच मटेरियल्स। और वो मड के और अदर मटेरियल्स के वो क्या करने लगे, जो झोपड़ी होती है ना उस घास फूस की, उससे और अदर मटेरियल से वो अपने हाउस को भी बनाने लगे। ही डिड एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर भी करने लगे। ही मेड फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स ऑफ स्टोन, और वो फार्मिंग करने के लिए स्टोन से इम्प्लीमेंट्स भी बनाने लगे। विच इंक्लूडेड शेप्ड चीशल एंड सिकल। The following table show as the places in India where grains, shelter, weapons and remains the animals have been found। जो नीचे टेबल दिया गया इसमें शो कर रहा है कि कौन कौन से जो ग्रेन्स हैं, सेटलमेंट्स हैं, वेपन्स, एनिमल्स कहाँ पे और कौन से प्लेसेस में पाए जाते थे। तो जैसा कि आपको इस टेबल में आपको शो हो रहा है कि वीट, बार्ली, शिप, गॉड, स्टोन इम्प्लीमेंट्स कहाँ होते थे? मेहरगढ़, प्रेजेंट इन पाकिस्तान। अभी इस समय प्रेजेंटली ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है आपका राइस, बोन्स ऑफ एनिमल्स, ये कहाँ है आपका? कोल्डिहावा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। राइस, शिप, गॉड, स्टोन इम्प्लीमेंट्स, ये कहाँ है आपका? महागढ़, उत्तर प्रदेश में। एंड ह्यूमन सेटलमेंट राहिनो, ये अभी कहाँ है आपका? गुजरात में। नेक्स्ट वीट, लेंटिल, डॉग, स्पिट हाउस, भुरजौन एंड गुफ कर्ल, कश्मीर में। एंड बफेलो बुल इम्प्लीमेंट्स, ये क्या है? चिरनार, बिहार में। ओके। इस टेबल के थ्रू आपको ये मालूम हो जाएगा कि जो ग्रेन्स है, सेटलमेंट्स और वेपन्स वगैरह है, कहाँ पे, किस प्लेस में पाए जाते थे। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दियर ह्यूमन सेटलमेंट एंड कैटल रियरिंग फ्रॉम प्लेस लाइक भुरजौम, गफ कर्ल, ह्यूरेगी, मेहरगढ़, लंगनाज एंड भीमबेटका, विच वर discovered by our archaeologists from places such as the Mehergarh and Inamgaon. We even get information about their houses and farming. They used to grow grains like barley and bajra. अब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उस समय की ह्यूमन सेटलमेंट लाइफ के बारे में इन सारे प्लेसेस में, जैसे कि कहाँ कहाँ, लाइक दिस भुरजौम में, गुफकारल में एंड मेहरगढ़ में, लंगनाज में एंड भीमबेटका में एक्सेट्रा। इन सारे प्लेसेस में हमें ये उनके सेटलमेंट लाइफ के बारे में पता चलता है आर्कोलॉजिस्ट के थ्रू। फ्रॉम द प्लेसेस सच या मेहरगढ़ एंड इनामगांव वर द इवेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट दियर
हाउसेज एंड फार्मिंग। अब इसमें क्या बेटा, जो मेहरगढ़ और इनामगढ़ के जो गांव थे इन सब जगहों में भी इन्फॉर्मेशन मिलता है, इनकी फार्मिंग और इनके घरों के कुछ प्रमाण मिलते हैं। दे यूज टू ग्रो ग्रेन्स लाइक बार्ली एंड बाजरा। वे मोस्टली क्या कौन से ग्रेन्स ग्रो करते थे, बार्ली और बाजरा को ही उगाते थे, यानी कि उसकी ही खेती करते थे, उसकी उपज करते थे। शार्प स्टोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम प्लेसेस लाइक मेहरगढ़ एंड। जो शार्प स्टोन्स थे, जो नोकीले स्टोन्स होते थे, वो मोस्टली कहाँ पाए जाते थे, लाइक मेहरगढ़ और इनाम गांव में उसके कुछ मिले हैं, ऐसे प्रमाण मिले हैं जो कि यहाँ पे प्रिमिटिव मैन रहते थे और उनके लिए वो इन वेपन्स का प्रयोग करते थे। दिस माइट हैव बीन यूज्ड फॉर फार्मिंग। ये जो वेपन्स है शायद वो खेती के लिए प्रयोग करते थे। मेहरगढ़ में बी कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट विलेज ऑफ एंशिएंट इंडिया। जो मेहरगढ़ है वो कंसिडर करता है ओल्डेस्ट विलेज ऑफ एंशिएंट भारत, जो अपने एंशिएंट इंडिया में। यू सी मेहरगढ़ इन द मैप। आप इस मैप में मेहरगढ़ को देख सकते हो। फार्मिंग ऑफ बार्ली एंड वीट स्टार्टेड फ्रॉम हेयर। जो बार्ली और वीट की जो खेती की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मेहरगढ़ से ही हुई थी। दे रियर्ड शीप एंड गॉड। वो क्या करते थे, इसके अलावा वो शीप और गॉड को भी पालते थे। दे डिड फार्मिंग, और वो खेती भी करते। एंड स्टोर्ड ग्रेन्स, और वो ग्रेन्स को स्टोर करते थे। बोन्स ऑफ एनिमल्स हैव आल्सो बीन फाउंड हेयर। दे लिव इन रेक्टेंगल हाउस वंस हैव आल्सो बीन फाउंड दिस हाउस। अब वो क्या था, वो स्टोर करने, वो ग्रेन्स को भी स्टोर करते थे और एनिमल्स के बोन्स जो वहाँ मिले हैं, जिससे कि पता चलता है कि वो एनिमल्स को भी पालते थे और उनके रहने के लिए भी वो घर बनाते थे। और वो दे लिव इन रेक्टेंगल हाउस, वो एक रेक्टेंगल हाउस में रहते थे। दे मैंस हैव ऑल्सो बीन फाउंड दिस हाउसेज, और वो जो एनिमल्स थे वो भी उनके साथ वहाँ पे रहते थे। अकॉर्डिंग टू द एविडेंस फाउंड द मेहरगढ़, दे ऑनर्ड द डीड बाई building them as such evidence have been found here. Okay, evidence has been found at the one place that God was also but along with man. They suggest their belief that there is life after death also. जो एविडेंस जो मिले हैं मेहरगढ़ में, उसके अकॉर्डिंग क्या, जो डेथ बाइरिंग दैम, अगर जो इंसान कोई मर जाता था उसकी बॉडी को दफना दिया जाता था। एंड और ये भी एविडेंस मिले हैं कि जब कोई इंसान जब मरता था उसके साथ एक बकरी भी दफनाई जाती थी, ताकि मरने के बाद उसको खाने के लिए वो बकरी उसको मिले। इसके बाद जो और भी जो एविडेंस मिले हैं उसमें जब बच्चे की भी डेड बॉडी मिली है, जिससे कि पता चलता है कि उस समय वो लोग वहाँ रहते थे, उनका जनजीवन ऐसा था। दिस सजेस्टेड दियर द बिलीफ दियर द लाइफ आफ्टर द डेथ ऑल्सो। इट द सेम वे अ प्लेसेस नेम इनाम गाँव हैज़ बीन फाउंड इन महाराष्ट्र। इसी तरह से जो सेम प्लेस इनाम गाँव है, इसी तरह से वहाँ का भी एविडेंस मिला है, जो कि आजकल इनाम गाँव जो है महाराष्ट्र में है। फ्रॉम वेयर रिमेन्स ऑफ डेड बॉडीज चिल्ड्रन हैव बीन फाउंड। वहाँ पे बच्चों की भी डेड बॉडीज़ पाई गई हैं। दे लिव्ड इन राउंड शेप हाउसेज, रियर्ड कैटल एंड फार्मिंग बाजरा एंड बार्ली। वो क्या थे, वहाँ भी ये सारे जो एविडेंस मिले हैं वहाँ भी यही मिले हैं, सेम टू सेम मिलते जुलते। वहाँ भी जो राउंड शेप के हाउसेज होते थे उसमें वो लोग रहते थे, और रियर्ड कैटल करते थे, एंड फार्मिंग करते थे बाजरा और बार्ली की। ओके, आपको ये चैप्टर समझ में आया? ओके, थैंक यू।